हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है थूजा। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और आपको कौन से डोज में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थूजा एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है स्किन और बोन्स। रूमेटिक कंप्लेंट्स के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो वहाँ पे इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। थूजा मेडिसिन बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ की जाती है। ये एक तरीके का पॉलीक्रेस्ट रेमेडी आप कह सकते हो। थूजा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ऑर्गन में इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन को रूमेटिक कंप्लेंट्स है या फिर बोन से रिलेटेड कोई बीमारी है तो ऐसे लोगों के लिए मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा थूजा मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिनको वैक्सीनेशन के बाद कुछ चेंजेस लग रहे हैं अपने बॉडी में, जैसे कि अगर आपने कोई वैक्सीन लगवाई है उसके बाद आपको स्किन में इचिंग हो रही है या फिर अगर आपको स्किन में कुछ बम्प या फिर पिंपल जैसा फॉर्म हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद पर्सन को कुछ इन्फेक्शन होने लग जाते हैं या फिर इंजेक्शन लगाने के बाद पर्सन की बॉडी में डिफरेंट सिम्टम आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप थूजा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन बोन से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को आर्थराइटिस की कंप्लेन है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर उन्हें कोई इन्फेक्शन हो गया था जिसके वजह से उन्हें चलने फिरने में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है जिसमें पर्सन को बोन्स में स्वेलिंग होना या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा हीट फील होना, नाइट में प्रॉब्लम होना, हड्डियों में दर्द होना, ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन साइकोलॉजिकल डिजीज़ के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन की कंप्लेन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर उन्हें कोई भी डिप्रेसिव अटैक्स आते हैं, किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल इशू है जैसे कि बाइपोलर डिजीज़ है या फिर अगर किसी पर्सन को मूड स्विंग्स की कंप्लेन है तो ऐसे लोग थूजा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन मूड को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ की जाती है और गुड और हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए यूज़ की जाती है। थूजा मेडिसिन स्किन डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज़ की जाती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को स्किन में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो चुका है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को स्किन में वॉट हो चुके हैं। वॉट एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वजह से होता है, जिसमें आपको स्किन में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ फॉर्म हो सकती है और उस ग्रोथ में आपको कई बार इचिंग या फिर बर्निंग सेंसेशन आ सकते हैं। वॉट में ऐसा देखा जाता है कि गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, इचिंग और आपको वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। स्किन वॉट्स आपको माउथ में भी हो सकते हैं या फिर आपको जेनाइटल एरिया में हो सकते हैं। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या फिर आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आते हैं तो आपको वॉट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए थूजा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। थूजा वॉट्स को कम करने के लिए यूज़ की जाती है, चाहे आपकी बॉडी में कहीं पे भी वॉट हुआ हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को स्किन टैग्स की कंप्लेन होती है, उन्हें गले में भी वॉट होने लग जाते हैं और धीरे धीरे उन वॉट का साइज़ बढ़ने लग जाता है, स्किन टैग्स का भी साइज़ बढ़ने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी आप थूजा मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन बच्चों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है क्योंकि बच्चों को कोई ना कोई वैक्सीन्स लगती रहती है और वैक्सीन लगने के बाद ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन होता है वैक्सीनेशन साइट पे। बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, उसके वजह से उन्हें कई बार फीवर भी हो सकता है। कई बार वैक्सीनेशन साइट पे इन्फेक्शन होने लग जाता है बच्चों को और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, उन्हें पेन होता है, कुछ दिनों तक उन्हें डायरिया भी हो सकता है। अगर किसी भी बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद इस टाइप के सिम्टम आते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थूजा मेडिसिन वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए यूज़ की जाती है और वैक्सीनेशन के बाद अगर पर्सन को
या फिर बच्चों को किसी भी तरीके का कोई भी इशू होता है तो वहाँ पे आप थूजा मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन हेडेक के लिए काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को सीवियर हेडेक की कंप्लेन होती है या फिर उन्हें माइग्रेन की कंप्लेन होती है, तो ऐसे लोगों को इन फ्यूचर इंसोम्निया होने लग जाता है। इंसोम्निया का मतलब है कि पर्सन को सोने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें नींद नहीं आती है। हेडेक की वजह से अगर किसी पर्सन को नींद कम आ रही है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन माउथ में अगर किसी पर्सन को वॉट हो रहा है, जिसे हम लोग ओरल वॉट कहते हैं, उसको ठीक करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ओरल वॉट होने का मेन रीज़न ये है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो आपको माउथ के अराउंड, लिप्स में या फिर थ्रोट के अंदर कहीं पे भी आपको वॉट फॉर्म हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन को कम करने के लिए और वॉट का साइज करने के लिए, उसे कम्प्लीटली डिसअपेयर करने के लिए थूजा मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। थूजा मेडिसिन अल्सर्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर आपको माउथ में अल्सर फॉर्म हो रहे हैं, आपको खाने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बर्निंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप थूजा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि थूजा मेडिसिन स्किन से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर किसी पर्सन को एक्जिमा हो चुका है, एक्जिमा का मतलब है स्किन में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन होना, डर्मेटाइटिस होना, इस कंडीशन में स्किन में आपको वाइट क्रस्ट फॉर्म हो सकता है। स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, स्किन में क्रस्ट जैसा कुछ निकलने लग जाता है, पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। स्किन में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन जैसी कंप्लेंट्स को कम करने के लिए थूजा मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। थूजा मेडिसिन जीआई ट्रैक्ट की बीमारियों के लिए भी यूज़ की जा सकती है। अगर किसी पर्सन को इंडाइजेशन की कंप्लेन है, वो कुछ भी खाते हैं उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता है, उन्हें अल्सर फॉर्म हो रहे हैं पेट में, जब भी खाते हैं उन्हें जलन फील होती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी आप थूजा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन डिस्टेंटेड स्टमक के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको पेट में, एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्टेंटेड फील होता है, आपको फूला फूला सा फील होने लगता है, आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, आपको इरेक्टेशंस आने लग जाते हैं, जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वॉमिटिंग हो जाता है, तो ऐसे कंप्लेंट्स के लिए भी आप थूजा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। इस मेडिसिन को आप एज ए लैक्सेटिव यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के वजह से आपको पाइल्स हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिन लोगों को सन स्ट्रोक के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई पर्सन सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है उसके बाद उन्हें कोई बीमारी होती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन एक्सेसिवली टी, कॉफ़ी, बियर या फिर टोबैको का यूज़ करता है, इन सब के ओवर यूज़ करने के वजह से कई बार लोगों को कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं, उन्हें कंप्लेंट्स होने लग जाती है, कोई डिजीज़ अराइज होती है। तो इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए थूजा मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इनके जो इल इफ़ेक्ट्स है उसको कम करने के लिए थूजा मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। थूजा मेडिसिन फ्रेकल्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर आपको स्किन में लाइट ब्राउन कलर के फ्रेकल्स हो रहे हैं, धब्बे हो रहे हैं, आपको मिलाज़्मा की कंप्लेन है, स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, जगह जगह पे स्किन में आपको डार्क पैचेस दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी थूजा मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। थूजा मेडिसिन स्किन के कलर को बैलेंस करने में हेल्प करती है। कहीं पे भी अगर ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए थूजा मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। थूजा मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है, कहीं पे भी अगर आपको बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि अगर आपको जेनाइटल एरिया में फंगल इन्फेक्शन होता है, तो आप थूजा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्किन फोल्ड्स में पसीने के वजह से बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है और मेडिसिन लेने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, तो वहाँ पे आप थूजा मेडिसिन को ओरली यूज़ कर सकते हैं या फिर आप थूजा मेडिसिन का जो क्रीम आता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन गोनोरिया जैसी कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को गोनोरियल इन्फेक्शन हो चुका है, स्पेशली मेल्स को अगर ये इन्फेक्शन हुआ है, उनको यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बर्निंग होती है, जेनाइटल एरिया में उन्हें अल्सर फॉर्म हो रहे हैं या फिर जेनाइटल एरिया में उन्हें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेल्स को अगर बेलेनाइटिस हो जाए तो ऐसे मेल्स भी थूजा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
बेलेनाइटिस एक कंडीशन है जिसमें ग्लैंड्स पेनिस में स्वेलिंग होती है, बहुत सीवियर इचिंग होने लग जाती है और इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन पुअर हाइजीन रखता है, हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता है, या फिर अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स है, आपको किसी पार्टनर से कोई इन्फेक्शन लग गया है सेक्सुअल। इसके अलावा गर्मी में अगर आप क्लीन नहीं कर रहे हैं तो आपको बेलेनाइटिस हो सकता है। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी मेल का शुगर कंट्रोल में नहीं है, वो डायबिटिक है, तो ऐसे लोगों को भी बार बार बेलेनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थूजा मेडिसिन पाइल्स या फिर फिशर जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि एनस हाईली सेंसिटिव होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, पर्सन को एनल एरिया में बर्निंग या फिर इचिंग भी हो सकती है। थूजा मेडिसिन लम्स या फिर ट्यूमर जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। बॉडी में आपको कहीं पे भी ट्यूमर फॉर्म हो रहा है तो उसको कम करने के लिए थूजा मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ट्यूमर जैसे कि अगर किसी पर्सन को बॉडी में कोई फैटी ट्यूमर हो रहा है, कोई लाइपोमा फॉर्म हो रहा है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को आइज़ में ट्यूमर है, जैसे कि स्टाइज हो गया या फिर टार्सल ट्यूमर हो गए, उस कंडीशन के लिए आप थूजा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए थूजा मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को यूट्रस में ट्यूमर हुआ है या फिर कोई पॉलिप फॉर्म हुआ है तो ऐसी फीमेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि थूजा मेडिसिन फंगल ग्रोथ को कम करने के लिए यूज़ की जाती है, तो अगर किसी पर्सन को नेल्स में फंगल हो चुका है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नेल फंगल आपको पैरों के नेल्स में भी हो सकता है या फिर हाथों के नेल्स में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को पैरों के नेल्स में फंगल इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि शूज़ पहनते हैं, गर्मी के वजह से वहाँ पे फंगल ग्रोथ बढ़ने लग जाती है। नेल फंगल शुगर के पेशेंट्स को भी हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती है तो ऐसे लोगों को भी नेल्स में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थूजा मेडिसिन हेयर से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर आपको सीवियर हेयर फॉल की कंप्लेन है या फिर आपके बाल ख़राब हो रहे हैं, जैसे कि स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, बाल ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप थूजा मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। थूजा मेडिसिन हेयर की रीग्रोथ करने में हेल्प करती है, हेयर की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करती है। थूजा मेडिसिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसमें उन्हें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेन हो, टॉयलेट के टाइम में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो, बहुत ज़्यादा इचिंग फील होती हो, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको थूजा मेडिसिन का डोज बता देती हूँ कि आखिर आप कौन कौन से डोज में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। थूजा आप 30 या फिर 200 डोज में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था थूजा। मैंने आपको बताया कि क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।